अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 5 हितग्राहियों से संवाद हेतु निवेदन करता हूँ। पहले हितग्राही हैं श्री परीक्षित अहिरवार, ग्राम सिमरापुर, जनपद पंचायत परेगढ़, जिला टीकमगढ़। परीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? अच्छे हैं सर। कहाँ, कौन से गाँव से हैं आप? सिमरापुर से, ग्राम सिमरापुर से। अच्छा, क्या काम करते हो? मकान बनाने का काम करता हूँ सर। अच्छा, मिस्त्री हैं? हाँ हाँ। अभी काम मिल पा रहा है? बिल्कुल बंद है? नहीं, अभी वो पहले 15 दिन पहले मिला था सर। वो एक गौशाला का है, वो उसमें सरपंच ने काम दिया था मेरे को, तो काम दिया। बाकी ये अभी कोरोना कर्फ्यू लगा, उसके कारण दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो हो रही, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है काम, तो सरपंच लगा देते हैं। बीच में कभी कभी मिल जाता है? हाँ सर। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक बड़े वाले का रविंद्र है और दूसरे वाले का कौशल कुमार। क्या रविंद्र को तो सुपर 5000 योजना का लाभ मिला था? हाँ हाँ, मिला था। वो इसी क्रम का से फार्म डाला था, अप्लाई किया था मैंने, तो उससे मिल गया था। तो अभी पढ़ाई हाँ, वो अभी सर वो कोरोना में वो वहाँ से आ गया है, तो वो पढ़ाई पेपर नहीं हो पाए, 12 में पढ़ रहा है। तो अभी तो बंद है, इसके बाद में चालू होगी। हाँ, आपके सरकार की ओर कौन सी योजना का लाभ मिला? जो पासबुक किताबें 10,000 रुपये मिले थे, और ये बालक को 25,000 रुपये मिले थे, और अभी पर पिछले साल 1,000, मान लो 1 महीना के अंतराल में 2,000 रुपये वो अभी मिले थे। जब वो लॉकडाउन लगा था? हाँ, लॉकडाउन के समय में। हाँ हाँ हाँ। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। 2 बच्चे हैं। तो वो बड़े काम का है। जब भी बीमार हो जाए किसी से इलाज कराना, भगवान न करे बीमार हो कभी। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? नहीं, एक पहले इंजेक्शन लग गया वो 5-6 दिन पहले, और दूसरा वाला नहीं लगा। अच्छा, इंजेक्शन से कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, थोड़ा थोड़ा बुखार आता है 1 आध दिन का, फिर वो मेरे भी लगे, दोनों लगे, मुझे भी थोड़ा बुखार आया था। उतना हो गई, आपको याद होगा जब बचपन में अपन छोटे छोटे थे, तब चेचक के माता की टीका लगते थे। हमें तो लगा। हाँ, बड़े बड़े निशान हो गए, तब भी बुखार आता था। ये टीका भी ऐसे ही एक आधे में किसी को आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन इससे पूरी मिल जाती है। अभी क्या हाल है? अभी तो मान लो गाँव में थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, और घर किसानी के कुछ महीने अपने खेत पर करते रहते हैं। अच्छा, वो जैसे हाँ, लेकिन परीक्षित चिंता की बात नहीं, जल्दी टीकाकरण की दावे में आ गया। कोरोना सबको ने बदल कर दिया, ये कोरोना कर्फ्यू के कारण तो जल्दी अब काम फिर से चालू हो गया। लेकिन हमने सोचा कि अभी थोड़ी तकलीफ हो गया हमारे भाई बहन को, कम से कम 1,000 रुपये डालने को, अनाज की फ्री है, राशन की हाँ है सब 20 किलो मिलता है 1 महीने में, तो अभी 3 महीने का मिल रहा था। अभी 3 महीने का मिला, 2 महीने का और प्रधानमंत्री आएगा। 2 बच्चे। अच्छा, वो भी फ्री में मिलेगा। ये हिसाब नहीं जाने पड़ेगा? नहीं, मुझे पैसे नहीं बोले, अभी इसके पैसे नहीं चाहिए, वो ऐसी फ्री में मिलता है, तो बात ही कर दिए, पैसे तो मैं ले आया था। हम देते हैं तब मिलता है भाई। आपकी तो बोला माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो अभी 3 महीने का ये मिल गया, 2 महीने का और मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया है। और ये इससे संकट के समय काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दिक्कत में है, तो कम से कम अपने भाई बहनों की मदद हो जाए। अच्छा, आप सरकार के कदम को कोविड रोकने के उठाए,
उससे आप संतुष्ट हो? बिल्कुल साहब, वो तो अपनी सुरक्षा कई लोग मान लो ग्राम क्षेत्र है तो वो कहते हैं कि वैक्सीन गलत है, वैक्सीन लगाओ, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज है, इसको मान लो लगाओ एकदम। हमारे जो सचिव वगैरह हैं वो भी मीटिंग करते हैं गाँव में कि ये अच्छी चीज है, और ये ज्यादा दर्द नहीं देती, एक आध दिन का थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, बाकी सही हो जाता है। अच्छा, कोरोना कर्फ्यू लगाया तो गुस्सा तो नहीं रिश्तेदार का मुख्यमंत्री आ गया कर्फ्यू लगा दिया? सर गुस्सा तो आपसे जैसे नहीं है, आप तो 2005 से शासन कराया है, अच्छा शासन कराया है कि आपको जनता ही कैसे होता है। अच्छा, गांव में अपनी गांव के लोग खुद गांव की सुरक्षा कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू में व्यवस्था संभाल रहे हैं गांव के लोग? हाँ वो मास्क वगैरह लगाते हैं, और मार्केट में जो एक यहाँ लगाते हैं वहाँ लगाते वगैरह काम करते हैं। चलो परीक्षित भाई, आपको बहुत बहुत बधाई दी, धन्यवाद दी, और जल्दी अपन 1 तारीख से सोचा है धीरे धीरे काम काज खोले, लेकिन मास्क बनाना, दूरी बनाए रखना वो बहुत जरूरी है ताकि अपने आगे बच्चे रहें। वो तो बच्चे की है, वो पढ़ाई वगैरह वो पेपर हो जाए इंटर के साथ, तो उस पर भी विचार चल रहा है कि बच्चों की तबीयत ठीक रहे और काम भी हो जाए, कोई कोरोना का प्रभाव भी ना पड़े, है ना? जी जी ठीक है परीक्षित भैया, सर नमस्कार सर। आज सर टीकमगढ़ में टोटल 40,658 भवन संनिर्माण श्रमिकों को 4,06,58,000 की राशि आपके द्वारा अंतरित। आज सबके खाते में गई मेरे सब भाई बहनों को बधाई। दो बच्चे हैं, क्या नाम है? एक बड़े वाले का रविंद्र है और दूसरे वाले का कौशल कुमार। आज सबके खाते में गई है मेरे सब भाई बहनों को बधाई। अगला में शशि बहन जी, मेरी आवाज आ रही? एक बड़े वाले का रविंद्र है और दूसरे वाले का कौशल कुमार। कैसे हो शशि? ये अभी तो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, तो कैसे चल रहा है घर का खर्चा बच्चा? अभी परेशानी तो हो रही होगी, क्या क्या स्थिति है? तो परेशानी हो रही तो मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? नाराज तो नहीं हो? क्योंकि मजबूरी थी अपनी, अगर जनता की जिंदगी बचाना था तो ये कर्फ्यू के बिना काम नहीं चल सकता था। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? 4 सदस्य हैं सर। 4 सदस्य हैं? हाँ, पति पत्नी और 2 बच्चे। अच्छा, दोनों क्या करते हैं बच्चे? बच्चे तो सर अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, हमने पिछले साल भी 1,000 रुपया खाते में डाले थे जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, तो वो पैसे मिल गए थे आपको? हाँ सर, मिल गए। मिल गए थे? आपके पास खाद्यान्न की पर्ची है? हाँ सर। राशन, तो राशन मिला कि नहीं मिला? मिला सर। कितना मिला? 2 महीने का। 2 महीने का मिला? हाँ सर, अभी 2 महीने का मिला। अच्छा, ये जरा चेक करना पड़ेगा, 3 महीने का मिलना चाहिए था। ये यहाँ भी चेक करें हैं? तो 2-3% बचे हैं सर, उसको हो सकता हो 97% हो गया। नहीं देखिए, हाँ 3 महीने का राशन तो हम दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, और 2 महीने का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का अभी देना शुरू किया कि नहीं किया? 1 तारीख से शुरू हो जाएगा सर। तो ये इनको 2 महीने का क्यों मिला? 3 महीने का मिलना चाहिए था। हाँ सर, मैं बोला था कि 2 महीने का मिलेगा, फिर 3 महीने का मिलेगा। अच्छा, फिर 3 महीने का मिलेगा। हाँ, ठीक है। 3 महीने का मिलेगा, ऐसा बोला। जरा ये चेक कर लेना चाहिए, दिक्कत गड़बड़ ना हो जाए, कोई बीच में मेरे मजदूरों का नहीं खा जाए 1 आध महीने का। इसकी चिंता करें। आपके पास शशि आयुष्मान कार्ड है? हाँ सर है। तो कार्ड बहुत काम का है, उसमें फ्री में इलाज होगा, उसको भी संभाल के रखना बहन। हाँ सर। अभी इस बीच में 1 आध महीने में काम मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक कुछ काम नहीं मिला। इसलिए हमने सोचा कि 1,000 रुपये और खाते में डाल दें, राशन फ्री मिल ही गया है तो कम से कम अभी काम चल जाए। और अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है तो अपन जल्दी काम धाम खोलेंगे, गरीब बहनों और भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, यह हमारी कोशिश है। अभी तो बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ सर।
ठीक है, उनको भी ठीक से पढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई की भी सब व्यवस्था करेंगे, है ना? हाँ। ठीक है शशि। हाँ, नमस्ते Thank you, बेटी, sir. नमस्ते बेटी। चलिए। श्रीमती गिरिजा वनवासी, बड़ी खेरी, जनपद पंचायत मंडला, जिला मंडला। गिरिजा, मेरी आवाज आ रही बहन? नमस्ते सर। नमस्ते गिरिजा, कैसी हो बहन? कैसी हो? अच्छे हो? अच्छा, गांव कौन सा है आपका बहन जी? ग्राम पंचायत बड़ी खेरी। अच्छा, क्या काम करते हो आप? काम क्या करते हो आप? मजदूरी करते होंगी काय? आपका माइक क्या तो काम करती हूँ? क्या करते हो, एक बार फिर से बताओ, आवाज नहीं सुनी मैंने। बिल्डिंग का काम। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो काम मिला कि नहीं कोरोना कर्फ्यू में? मिल रहा है काम तो। अभी भी मिल रहा है काम? पंचायत का काम मिल रहा है। अच्छा, पंचायत का काम मिल रहा होगा तो उससे जी सर। काम चल जाता है। आपके पास राशन की पर्ची है? जी सर। तो राशन की पर्ची पर राशन मिला कि नहीं मिला? मिला है सर। कितना मिला है? 20 किलो। 20 के घर में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। तो 5 चौके 20 इसी महीने में मिला है? और अगले महीने में मिला। मुझे ये समझ में 10 किलो। अच्छा, चावल मिला है, 5 किलो गेहूं मिला है। ने पूरे परिवार को मिला है या एक व्यक्ति को मिला है? पूरे परिवार को। भाई ये देखना पड़ेगा, जरा नोट करो। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? 4 सदस्य सर। तो 4 सदस्य हैं तो ये तो 15 किलो का तो कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हमने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया। 3 महीने का निःशुल्क देने का मतलब यह है कि एक सदस्य को 5 किलो। तो अगर 4 सदस्य है तो 20 किलो तो एक ही महीने का होता है। कौन बैठे सामने, जिम्मेदार अफसर है कोई मंडला में? कौन है? ये चेक कर, ये पूरी चेक करो, ये राशन कितना मिला है? इसमें तो 10 किलो चावल मिला है, 5 किलो गेहूं मिला है। ये नाम नोट करें गिरिजा का। ये भाई ये बहुत गंभीरता से, सीओ हो ना आप जिला पंचायत के, ये जरा कलेक्टर को भी कहो। और गिरिजा जो कह रही है, भाई मेरे हिसाब से 3 महीने का मिल रहा है प्रधानमंत्री जी का, हमारा राज्य शासन का, और 2 महीने का मिल रहा है प्रधानमंत्री जी का, 5 महीने का राशन मिल रहा है। तो 5 महीने में से अभी दिया कितने महीने का, ये मुझे जानकारी चाहिए। शाम को कलेक्टर से कह देना मैंने तलब किया है, उसमें कोरोना की उसमें आए और मुझे जवाब दें। क्योंकि अगर इनके 4 सदस्य तो 1 महीने का 20 किलो बनता है इनका, और अगर 2 महीने का दिया है तो फिर 20 किलो बजाय 40 किलो देना चाहिए। फग्गन सिंह जी बैठे हैं क्या? अच्छा सकल। तो ये जरा ढंग से दिखवा लें। गिरजा, और क्या हाल है? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे क्या करते हैं? लड़के तो मजदूरी करता है सर, और लड़की है तो सिलाई का काम सीखती है। अच्छा, तो बच्चे साथ रहते हैं कि अलग रहते हैं? नहीं, साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं। ठीक है। पिछले साल भी 1,000 रुपया डाले थे लॉकडाउन में, आपके खाते में आए थे क्या? जी सर, 1,000 करके 2 बार आए। 2 बार आए थे। 1,000 और भेज रहे हैं बहन, ताकि अभी ये कर्फ्यू लगा था उसमें कोई दिक्कत ना हो। 1,000 रुपया और आपके खाते में आ रहे हैं। जी सर। ठीक है। नमस्ते बहन। नमस्ते नमस्ते। चौथे ग्रही हैं श्री प्रसाद राठौर, ग्राम मानपुरा, जिला भिंड से। राठौर जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन से गांव के हो? जी मानपुरा जी है। और परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? 3 लोग हैं सर।
3 लोग हैं। अच्छा, मैं ये पूछा था शासन की योजना का और कोई योजना का लाभ मिला आपको? हाँ सर, लाभ मिला था। बच्ची की शादी में 51,000 रुपए मिले थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक से शादी संपन्न हो गई थी? हाँ, शादी अच्छी तरह से सर हुई। आपके पास राशन की पर्ची है? हाँ सर, है पर्ची। इस महीने कितना राशन मिला? 2 महीने का सर मिला था, 15 दूनी 30 किलो। 2 महीने का मिला अभी? हाँ, 2 महीने का सर मिला था। ठीक है, परेशानी तो नहीं आई कोई? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। 2 महीने का सदस्य कितने? 3 है आपके परिवार में? हाँ, 3 सदस्य हैं। हाँ, तो 2 महीने का 30 किलो ही होता है। हाँ, 30 किलो। 5 या 15-30 किलो। ठीक है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ सर जी, है, आयुष्मान कार्ड है। हाँ, वो बहुत काम का है, संभाल कर रखना बीमारी में, है ना? सर जी, अच्छी तरह से रखते हैं। अच्छा, अभी ये कोरोना कर्फ्यू लगा है, तो इसमें कहीं काम धंधा मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ, काम मिलता है सर। फिर ये दूसरी तीसरे दिन काम करने के लिए चले जाते हैं वहाँ पर। जाते हैं। अच्छा, मीडिया का काम हो गया था। हाँ हाँ। और अभी बाकी गांव के क्या हाल है? गांव में भी कर्फ्यू लगा हुआ है? हाँ, कर्फ्यू अब तो सही ठीक है, मतलब तो भी सख्ती है। दुकानों पे ज्यादा भीड़ नहीं होती गाँव में। हाँ। लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं करते। ऐसा मतलब गांव वाले खुद ही पालन कर रहे हैं सब नियमों का? हाँ, गाँव वाले खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं जो गांव में संदेश देता हूं कई बार वो पहुंच जाता है? हाँ, पहुँच जाता है सर। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सुन लेते हैं लोग मुझे? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कोरोना कर्फ्यू लगा इससे गुस्सा तो नहीं है जनता मुझसे? नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं है। बहुत से लोगों ने लगवा लिया, हम भी लगवाना चाहते थे। हमारे कोई मतलब रिश्तेदारी खत्म हो गया, इसलिए चले गए थे। अब फोन आया हमारे पास, लगवा लेंगे। अच्छा, वैक्सीन लगवा लोगे? हाँ, वो वैक्सीन भैया सुरक्षा चक्र है अपन को, क्योंकि मैंने भी लगवाई, प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाई, सबने लगवाई, तो बाकी सबको भी समझाना। पहले होती थी ना माता की बीमारी, चेचक की, तब भी यहाँ लगे होंगे ना नस्तर? हाँ, लगे हैं सर, जब स्कूलों पढ़ते थे हाँ, तब लगे थे। तो ऐसे ही है टीका, और कोई बात थोड़ी है इसमें। उससे अपन माता से बच गया, चेचक से बच गया, और इससे कोरोना से बच जाएंगे, और क्या ये तो है ना? बेटे कितने हैं आपके? बेटा और बेटी एक एक है? हाँ, एक है। बच्ची की शादी हो गई, बच्चे भी 10 पास कर लिया उसने। हाँ हाँ। और 12 में थोड़ा फेल हो गया था, इसलिए वो तैयारी कर रहा है अब भी। अगर अच्छे से तैयारी करवाना आपसे प्रसाद, अच्छे से तैयारी करवाना। तैयारी का खूब कर रहा। हाँ, तैयारी करने दो उसको। बाकी पिछले साल भी 1,000 रुपये मिल गए थे? हाँ, 2 बार मिले थे 1,000 रुपये का। इस साल भी अभी 1,000 डाल रहे हैं निःशुल्क राशन। राशन खरीदा तो पैसा तो नहीं लगे? नहीं, 2 महीने के नहीं लगे सर। नहीं लगे ना? हाँ, क्योंकि हमने यही व्यवस्था की, देखो 5 महीने का मिलेगा, अभी 2 का मिला है, अगले महीने 3 का और मिलेगा। अच्छा, 3 महीने का, 2 का मिल गया। 3 महीने का हमने राज्य शासन ने दिया, और 2 महीने का प्रधानमंत्री जी की तरफ से आएगा, है ना? ठीक है, अब कोई और परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मैंने एक बात सवाल पूछा था कि जो कोरोना कर्फ्यू लगा तो लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं है? नहीं, गुस्सा कोई नहीं है सर। नहीं है? नहीं, ये तो सही है, जरूरी है। अच्छा, जरूरी नहीं तो कह रहे हो काका मुख्यमंत्री आ गया, ना जाने दे रहा ना आने दे रहा? नहीं, ये नहीं है? नहीं सर, कोई। चलो भैया, अपने गांव को बचा के रखो, और अब जल्दी चीजें खोलेंगे। भिंड में तो बहुत अच्छी स्थिति है, अब ज्यादा केस नहीं है। ठीक है। हाँ, नमस्कार। अगली हितग्राही है श्रीमती लताबाई मालवी, ग्राम पालखेड़ी, इछावर, सीहोर। हाँ, लता बहन जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बहन, नमस्ते। कौन सा गांव है आपका? पालखेड़ी। अच्छा, परिवार में हाँ, परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है सर। 4 हैं। हाँ। तो आप हो, पति हो, और बेटा बेटी है? हाँ। अच्छा, काम क्या करते हो बहन? ये कनेक्टर मकान में, मतलब कनेक्टर माल देना, ईंट देना है। अच्छा, ईंट देना वगैरह करते हो? हाँ, तार उठाना है। अच्छा अच्छा, तो राशन की पर्ची है आपके पास? हाँ सर, रहेगी। इस महीने राशन मिला?
हाँ मिला था। कितना? 3 महीना का। 3 महीने का मिला। तो 3 महीने का कितना मिला कुल मिला के? हिसाब नहीं लगा है। 60 किलो। 60 किलो मिला। ठीक है, 3 महीने का राशन मिल गया। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी है आपके पास? हैगा। हैगा। तो अभी उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी कभी? नहीं पड़ी। और गैस कनेक्शन? हैगा। तो गैस पे रोटी बन रही है, गैस बंद करके धर रही? नहीं, गैस से रोटी बन रही है। गैस से बन रही है। जब हाँ। पर की साल लॉकडाउन में 1,000 रुपया भेजा था हमने, वो मिला था कि नहीं? मिल गया था। तो अभी 1,000 रुपया और डाल रहे हैं ताकि इसमें जनता कर्फ्यू में काम धाम थोड़ा कम मिल रहा होगा, इसलिए कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आपके गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगाया है सबने मिलके? हाँ लगाया है। तो उसका पालन कर रहे हैं सब लोग? हाँ कर रहा है। चलो, और मुझसे ज्यादा गुस्सा तो नहीं है कि कहाँ का मुख्यमंत्री परेशान करता रहता है, आओ मत जाओ मत, वैक्सीन लगाओ? ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं है? अच्छा, तो आपको बहुत 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 बधाई आपको। ठीक है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके आशीर्वचन एक सवाल करूंगा। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मंत्री विभाग के आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, अलग अलग जिलों में मुझे सुन रहे भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, आज आपके खाते में 112 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली गई है, 1,000 रुपया करके। आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी ने एक बार फिर हमारे प्रदेश को जकड़ा, हमारे देश को जकड़ा। और कोरोना की महामारी अगर नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, ठीक करना है, तो उपाय एक ही है कि हम सामाजिक दूरी बनाएं, शारीरिक दूरी बनाएं। भीड़ भाड़, कार्यक्रम, आना जाना, मिलना बैठना, शादी विवाह, इससे कोरोना बढ़ता है इसलिए कि एक से दूसरे को फैलता है। अगर एक व्यक्ति को कोरोना है, कोरोना वायरस है उसके शरीर में, तो खांसेगा, छींकेगा, या हाथ में लगा, कहीं हाथ रखेगा, बाद में आप वहां हाथ रख दो तो आपके हाथ में लग जाएगा, और आपने हाथ नाक पे या मुंह पे ले गए तो आपको भी कोरोना हो गया। इसलिए इस बीमारी को अगर कंट्रोल करना है तो एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में रहें, भीड़ वाले कार्यक्रम ना करें, घर में भी हम दूरी बनाएं, एक से दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी रहे, मास्क लगा के रखें। ये मास्क की बात बार बार इसलिए कहते हैं कि नाक के और मुंह के जरिए ये शरीर में अंदर प्रवेश करता है। मास्क से नाक और मुंह अगर दोनों ढके रहते हैं तो फिर अंदर हमारे शरीर में जाने का कोई रास्ता उसको नहीं मिलता। इसलिए हमको कोरोना जो मास्क लगाते हैं, और ईमानदारी से लगाते हैं, कई दाढ़ी में लगा लेते हैं, कोई नाक के नीचे खिसका लेता है, वैसे नहीं, पूरे उस चेहरे को कवर करना पड़ता। मतलब नाक के मुंह के छेद बंद रहे और वायरस को, कीटाणु जीवाणु को वहां अंदर जाने का मौका ना मिले। लेकिन जब संक्रमण ज्यादा फैल जाता है तो एक ही उपाय बचता है कि भैया सब घरों में रहो, कहीं आओ जाओ मत। इसलिए अपन ने कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगाया।
जनता ने मिलकर लगाया, क्योंकि महामारी इतनी फैल गई थी कि अस्पतालों के बिस्तर भर गए थे, ऑक्सीजन की दो पड़ गई थी, इंजेक्शन में दिक्कत हो रही थी, सारे बिस्तर बढ़ाने के बाद भी सब भर गए थे। और इसलिए तय किया कि जनता कर्फ्यू लगेगा, कोरोना कर्फ्यू लगेगा। और अब फर्क देखो, अपन ने घरों से निकलना बंद किया, अनावश्यक आना जाना बंद किया, शादी विवाह बंद किए, धार्मिक आयोजन बंद किए, राजनीतिक आयोजन बंद किए, भीड़ भाड़ बंद हुई, तो अब कोरोना घट रहा है। कल 2400 केस आए कोरोना के नए, केवल 2400, रोज घटते जा रहे हैं। और कई जिले तो ऐसे हैं कि जहां 10 से भी कम केस अब आए हैं। कुछ में ज्यादा है, वहां चिंता करने की जरूरत है, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल हो रहा है। हमने सोचा कि कोरोना में कर्फ्यू लगा तो जनता को बहुत दिक्कत हुई, काम धंधे यथासंभव, हमने कहा था कंस्ट्रक्शन के काम, मनरेगा के काम सब चलते रहें, तो भी कोई को काम मिला, कोई को काम नहीं मिला। और इसलिए हमने तय किया कि जितने मेरे मजदूर भाई बहन हैं उनको 3 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। अब अधिकांश के पास राशन की पर्चियां थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास राशन की पर्चियां नहीं थी। जिनके पास नहीं थी उनको भी हमने कहा, कलेक्टरों से निर्देश दिए कि जरूरत है तो 24 श्रेणी बना दी, उसमें सबकी पर्ची बना दो। और यह फैसला किया कि 3 महीने का राशन बिना पैसे के निःशुल्क दिया जाएगा। 3 महीने का राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भिजवा रही है, राज्य शासन भिजवा रहा है। फिर हमने तय किया कि 2 महीने का राशन, हमने नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने, कि 2 महीने का राशन वो भी निःशुल्क भिजवाएंगे। अभी आप जरा सावधान रहना, 2 महीनों में 1 महीना, किसी जिले में 2 महीने का दिए, किसी जिले में भी 3 महीने का राशन दिया है। अब इस महीने अगर 3 महीने का दे दिया है तो अगले महीने 2 महीने का और मिलेगा, और 2 का दिया तो 3 का मिलेगा। ये 5 महीने का निःशुल्क राशन, ताकि भोजन की दिक्कत जनता को ना हो। और इस निःशुल्क राशन के अलावा मुझे लगा कि काम धंधा बंद है तो कुछ पैसे तो खाते में चले जाएं, इसलिए आज 1,000 रुपया लगभग 11.5 लाख मजदूर भाई बहनों के खाते में डाले हैं, ताकि नमक, मिर्ची, तेल जैसी चीजें जो बहुत जरूरी है वो भी खरीदी जा सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले साल भी 2 बार आपके खाते में 1,000 रुपया डाले थे, ताकि संकट के समय आपका काम चल जाए। तुलसीदास जी ने रामायण जी में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। लेकिन सरकार की परख भी आपातकाल में ही होती है। जब हम मजबूर हैं, परेशान हैं, तब सरकार मदद करे तो सरकार है, और मामा की सरकार मदद ना करे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमने तय किया कि 1,000 रुपए की राशि भी खाते में जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब कोरोना कंट्रोल हो रहा है, थोड़े दिन में काम धाम सामान्य हो जाएंगे, लेकिन कोरोना काल में ही हमने फुटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब, लगभग मजदूरी करते छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेला वाले, गुमटी वाले,
उनके खाते में भी 1,000 रुपया डालने का फैसला किया था ताकि उनकी मदद भी हो जाए। कोरोना में जो बीमार हुए, आप सबको आयुष्मान कार्ड बना के दिए, भगवान न करे आप कभी बीमार हो। 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में निःशुल्क होगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। सरकार सबकी, लेकिन सबसे पहले भैया गरीबों की है रे। इसलिए आपके लिए संबल योजना भी बनाई, और संबल योजना में बच्चों की पढ़ाई लिखाई निःशुल्क, बेटा बेटी के जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, 2 बेटा बेटियों तक बहन को देने का प्रावधान किया। बिटिया की शादी के लिए पैसे, हमारी इस योजना में भी बिटिया अगर है हमारे परिवार में तो शादी की जवाबदारी हमारी है, बिटिया की शादी में पैसे नहीं लगेंगे। सस्ती बिजली देने का फैसला किया, बीमारी में इलाज हो जाए। मृत्यु की मैं बात नहीं करता, लेकिन उस पर भी अनुदान है। एक्सीडेंट में 4 लाख, सामान्य मौत पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। ये संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हमारी ताकत बनी, हमारा संबल बनी। सरकार आपके साथ खड़ी रही, और इस कोरोना काल में भी अगर गरीब भाई बहन बीमार हुए तो आयुष्मान मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत प्राइवेट अस्पताल में भी हमने निःशुल्क इलाज करने का फैसला किया। भगवान ना करे, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जहां बच्चे रे अनाथ हो गए, उन बच्चों को जीवन भर 5,000 रुपया पेंशन, 24 साल की उम्र तक 5,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। एक नहीं कई तरह की योजनाएं चलाई, इसलिए कि मैं आपके लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लिए है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ रहे हैं। आज आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, कोरोना तो अब कंट्रोल हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे हम खोलेंगे 1 तारीख से, लेकिन वायरस तो है, कहीं थोड़ी गया है। और अगर हमने भीड़ भाड़ मचा दी तो फिर से कोरोना बढ़ने में देर नहीं लगेगी। और अभी कितना कष्ट हमने उठाया है, जो बीमार हुए उन्हें कितनी परेशानी भुगती है, जो बीमार नहीं हुआ उनके भी सारे काम धंधे बंद हो गए, कितनी तकलीफें आई है। क्या बार बार हम ये तकलीफें झेलेंगे? आखिर कब तक हम बंद करेंगे? इसलिए एक निवेदन आपसे कर रहा हूं, कोरोना से बच के रहना है तो देखो भैया, अभी भी कोरोना से लड़ाई के लिए गांव गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई। गांव के लोग ही तय करें जनता कर्फ्यू के बारे में। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की शहर में, और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब यही कमेटी अपने यहां तय करेगी कर्फ्यू खोलने का, कौन सी चीजें खुले कौन सी नहीं खुले। एक साथ खोल डाली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी गांव को और जिले को तय करना है, ब्लॉक को तय करना है क्या खोलना है, कब से खोलना है। और एक बात और, जैसे मैंने कहा कि कोरोना तो वायरस तो है, उसको नियंत्रित रखना है। इसका प्राइमरी उपचार मैंने बताया मास्क है, दूरी बना के रखना है। तो हम काम भी करेंगे तो मास्क लगाना है और दूरी बना के रखना है। बगल बगल में खड़े नहीं रहना, हमको जीवन की पद्धति बदलनी पड़ेगी। उसके काम भी होंगे तो बहुत सावधानी से होंगे, दूर दूर रह के, ताकि एक को वायरस अगर एक के शरीर में है तो दूसरे को ना लग जाए वो रोग।
और उसके अलावा टेस्ट करवाते रहना है, सैंपल देते रहना है। अब मैं सैंपल बंद नहीं करूंगा भैया, जांच चालू रहेगी। पहले ऐसा हो गया कि अपन ने पर की साल सोचा कि अब तो गया कोरोना, तो निर्भय हो गए बिल्कुल। दे मेला ठेला शादी विवाह उत्सव बरातें ढोल धमाके, तो फैलते 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 तेजी से विस्फोट हो गया। 1 से 10 में, 10 से 100 में, 100 से 1000 में। और इसलिए इसको अगर रोकना है तो भीड़ खत्म करनी पड़ेगी। कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं होंगे जिसमें भीड़ हो। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा हमको। अभी तो इतने ज्यादा केस आ गए थे कि सब अस्पताल भर गए, कोविड केयर सेंटर भर गए, क्या करते। लेकिन अब केस कम हो गए तो हम क्या करेंगे पता है? हम रोज टेस्ट करवाएंगे 80,000 90,000, इसलिए कि जरा भी कोई पॉजिटिव आ गया तो तुरंत उसको अलग किया और इलाज चालू किया, दवाई दी, तुरंत ठीक हो जाएगा। और वो जिससे मिलेगा पता करके परिवार के लोगों का भी टेस्ट कर लिया और जिनसे मिला उनका भी कर लिया। तो या तो उनको नहीं निकलेगा तो उनको भी अलग थलग करके दवाइयां देके ठीक कर लेंगे। लेकिन टेस्ट नहीं हुए भैया तो धोखा हो जाएगा। लक्षण नहीं है, घूम रहे हैं, तो एक ने 10, 20, 25, 50 में फैला दिया, 50 से फिर 500 में, 500 से फिर 5000 में। इसलिए सावधानी रखनी पड़ेगी। अपन कोविड केयर सेंटर बंद नहीं करेंगे भैया, वो सारे चालू रहेंगे। और घर में जगह नहीं है होम आइसोलेशन की तो वहां ले जाएंगे, वहां चाय नाश्ता भोजन सब देंगे, दवाइयां देंगे, वहां इलाज करेंगे। अपनी रणनीति रहेगी टेस्ट करते रहो ताकि तुरंत पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ जाए तो इलाज कर लें और उनको अकेले रख दें ताकि वो दूसरों में नहीं फैला पाए। तो ऐसे में हम कोरोना को नियंत्रित कर लेंगे तो कोरोना भी चलता रहेगा, उससे लड़ते भी रहेंगे और काम धंधा भी चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आप सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं लड़ सकता, आप सबको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब है कोरोना के नियमों का पालन करो। और इसलिए जब ये खुलेगा तब आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, और उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो तीसरी लहर का मुकाबला कर लेंगे। लहर कैसे आएगी? अगर हम असावधान रहे तो 1 से 10 में, 10 से 100 में फैलते फैलते लहर आ जाएगी। और सावधान रहे तो लहर आने नहीं देंगे, बीच बीच में केस मिल गए, इलाज करके आगे बढ़ने नहीं देंगे अपन। तो ये तरीका अपन अपनाएंगे। अभी 31 तक बंद है भैया, तो 31 तक बिल्कुल भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, कर्फ्यू का पालन करना है। उसके बाद जब खुलेगा धीरे धीरे तो जो तय करें अपन कि कितना खुलेगा उतना ही करना है, ताकि क्योंकि ये और के लिए थोड़ी, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, बचाने के लिए, उसका सबको पालन करना पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में आपका मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको मिल रहा है। इस बीमारी से लड़ने के निपट लेंगे। बहुत चालाक वायरस है, इसलिए सावधान सबको रहना पड़ेगा। और हां, एक काम और, वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लगवा लिए दोनों डोज, मैंने लगवाए दोनों डोज, मंत्री विधायक सांसद सब लगवा रहे हैं। अब कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, मत लगवाओ रे मर जाएंगे, वो सब फालतू की बात है। आपको याद होगा चेचक की वैक्सीन लगी थी, माता की वो टीका, उस जमाने में नस्तर कहते थे, नस्तर। तो जो बड़ी उम्र के उनको पता होगा, नस्तर लगे थे, नस्तर। और तब भी थोड़ी बहुत देर के लिए बुखार आता था, पट जाते थे, कई बार ये निशान पड़ जाते थे अपने। अभी 3-3 निशान होंगे जिनकी ज्यादा उम्र है मेरे जैसी, उनके पक जाते थे, परमानेंट निशान पड़ते थे।
तो ये वैक्सीन, ये भी वैक्सीन है, यहां लगेगी, लेकिन ये अपने शरीर में क्षमता पैदा कर देगी रोग से लड़ने की। हम आसानी से कोरोना से बीमार नहीं होंगे, इसलिए वैक्सीन भी जरूर लगवाना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संकट की इस घड़ी में आपके साथ हूं। हर दुख की घड़ी में आपका भाई आपके साथ खड़ा है। सरकार मध्य प्रदेश की भाजपा की आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लड़ रहे हैं, जीतेंगे, और कोरोना भी चलेगा और काम धंधा भी चलेंगे, लेकिन उसके अनुरूप व्यवहार हमको करना पड़ेगा। असावधान रहे तो ये कोरोना फिर हमें जकड़ लेगा। इसलिए कोरोना को खत्म करना है तो सावधान रहना होगा। मैं आपके साथ हर पल हर घड़ी खड़ा हूं, प्रदेश की सरकार खड़ी है। सभी गांव और शहरों के बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, अपने गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो फैसला करे उसके हिसाब से अपना आचरण और व्यवहार रखना, ताकि हम बचे हुए रह सकें, बीमार होने से बच सकें। और ये मास्क अब अपनी जिंदगी का अंग हो गया है। जब तक कोरोना रहेगा तब तक भैया ये मास्क रहेगा, और ये सुरक्षा ये लगा लिया तो नाक भी बंद और मुंह भी बंद, कहां से घुसेगा अंदर कोरोना। और दूरी, शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ साफ करना। काम धंधा करने जाएंगे तो फिर कह रहा हूं भीड़ में नहीं, काम के तरीके निकालेंगे तो दूरी पर रह के काम करना, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। एक बार सभी भाई बहनों को बधाई देते हुए, आपने सबने सहयोग दिया, इसलिए कोरोना को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन सावधान रहिए, ताकि कोरोना से हम बचे रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदैव ही गरीब मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। माननीय श्रम मंत्री जी का भी मार्गदर्शन हमें सतत